आइए हम लोग बात करते हैं कुछ रेज के बारे में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा निकलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सबसे पहला जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है किसे कहते हैं ये आप जान जाइए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट मीन्स ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियाइज के एलिमेंट होते हैं जिसको छोड़ने के बाद, जिसको रखने के बाद जो है वह किसी और न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी दौरान जो है लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, निकालते हैं और उसका न्यूक्लियस जो है किसी दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वैसे एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिसको जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई रखते हैं और कुछ रेडिएशंस जो है निकालते हैं। वैसे कंडीशंस में यूरेनियम बहुत सूटेबल एग्जाम्पल है। यूरेनियम 92-238, पोलोनियम जो है 84 और उसके बाद जो है आपने पोलोनियम 215। इसी तरह से जो है हम बात करते हैं रेडियम का। रेडियम जो है 88 और 226 ये सब क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। जब इसे शीशे के ट्यूब में रखा जाता है, मान लिया जाए कि हम रखते हैं रेडियम रखते हैं, तो ये इसके न्यूक्लियस से अनस्टेबल होते हैं और ये अनस्टेबल होने की वजह से ये कुछ दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे कुछ रेडिएशंस निकलता है। मान लिया जाए कि हम यहाँ से रेडिएशंस निकाल रहे हैं, यहाँ से रेडिएशंस निकल रहा है और उसके ऊपर जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और दूसरा जो है निगेटिव टर्मिनल होगा। यहाँ से निकलने वाले इमिट होने वाले जो रेडिएशंस हैं वह रेडिएशंस जो है उनमें से कुछ जो है पॉजिटिव की ओर मुड़ जाता है और कुछ जो है निगेटिव की ओर मुड़ जाता है, लेकिन कुछ रेडिएशंस जो है सीधे पार करके चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पॉजिटिव रेडिएशंस जो है कुछ पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मुड़ जा रहे हैं। इसकी नेचर जो होगी वो निगेटिव होगी। क्या होगी? निगेटिव होगी। और कुछ जो है निगेटिव टर्मिनल की ओर मुड़ जा रहे हैं, इसकी नेचर होगी पॉजिटिव होगी। क्यों? कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। लेकिन कुछ रेडिएशंस ऐसे भी हैं जिसमें किसी प्रकार का ना पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है और ये सीधे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधे निकल के चले जाते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं। वैसी स्थिति में इसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं। और इसे हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। बीटा पार्टिकल कहते हैं। यानी कि सबसे पहला पॉइंट हम नोट करेंगे कि अल्फा पार्टिकल यानी कि जो निगेटिव टर्मिनल की ओर, कहाँ? निगेटिव टर्मिनल की ओर जो है अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट टुवार्ड्स निगेटिव टर्मिनल। क्या लिखेंगे? अट्रैक्ट टुवार्ड्स निगेटिव टर्मिनल। Attract towards negative terminal means alpha particle is positive in nature. Alpha particles in positive in nature. इसका नेचर जो है कैसा होगा? पॉजिटिव नेचर का होगा, तभी तो जो है नेगेटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित हो रहा है। और दूसरा पॉइंट कहेंगे कि अल्फ़ा जो पार्टिकल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है, अल्फ़ा जो पार्टिकल है वह उसका न्यूक्लियस हीलियम एटम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। इसका मास जो होगा वो 4 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा और उसका चार्ज जो होगा Z जो होगा 2 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा।
तो अल्फा पार्टिकल जो है किसके बराबर होता है, हीलियम के बराबर होता है। जो हीलियम के लिए हम बात बोलेंगे वही अल्फा के लिए भी बात बोलेंगे। ये पार्टिकल क्यों है, रेज क्यों नहीं है? पार्टिकल इसलिए है कि ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो गया, और अगर ये अट्रैक्ट नहीं होता तब हम इसे क्या कहते हैं, रेज कहते हैं। अब उसके बाद जो है दूसरे नंबर में हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल की। बीटा पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। बीटा पार्टिकल वो होगा जो निगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव पोल पर अट्रैक्ट होगा। कौन होगा, यानी कि अट्रैक्ट टुवार्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, अट्रैक्ट टुवार्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। और दूसरा बात कह सकते हैं कैरी निगेटिव चार्ज जो है क्या करता है, कैरी करता है, तभी तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है। अब दूसरे कंडीशन में हम कहेंगे कि ये बीटा जो पार्टिकल है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बीटा पार्टिकल से किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे और इलेक्ट्रॉन का आंसर लगाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी जो बात इलेक्ट्रॉन के लिए कहते हैं वही बात जो है हम बीटा पार्टिकल के लिए भी कहेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे तरह के जो है कंपोनेंट के बारे में, कि यहाँ से जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गया और ना नेगेटिव टर्मिनल की ओर गया, सीधे निकल के चला गया। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल नहीं हो सकता है, ये हो सकता है रेडिएशंस, रेज हो सकता है। तीसरे पॉइंट में हम कहेंगे कि गामा, इसको क्या कहेंगे, गामा रेज कहेंगे। और गामा रेज जो है डज नॉट अट्रैक्ट टुवार्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा बात ये कहेंगे कि जो गामा पार्टिकल है, गामा रेज है, उस गामा रेज में पेनेट्रेटिंग नेचर होता है। इट हैज़ पेनेट्रेटिंग नेचर जो है रखता है। और दूसरा चीज़ ये कि यह न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रेज जो है न्यूट्रल है, तो ये गामा रेज जो है क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, हम लोग देख लिए अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज के बारे में। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस के रूप में जो निकलते हैं, वो दो चीज़ें पार्टिकल नेचर की हैं, अल्फा और बीटा, और गामा जो है प्योरली जो है आपका रेज के नेचर का है। आइए हम फिर बात करते हैं कि कौन से पार्टिकल होंगे और कौन से रेज होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको इंडिकेट करते हैं -1 और 0। एटॉमिक पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर मौजूद रहता है। दूसरा है बीटा पार्टिकल हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये रेडियो एक्टिव सोर्स से जो है प्राप्त होता है, रेडियो एक्टिव डीके के द्वारा जो है बीटा पार्टिकल से मिलता है। और फिर बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन जो है एटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, एटम से प्राप्त होते हैं, एटॉमिक पार्टिकल हैं। लेकिन बीटा पार्टिकल क्या है, वो आपके रेडियो एक्टिव डीके से प्राप्त होता है। तो ये भी पार्टिकल और ये भी पार्टिकल। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन भी क्या है, पार्टिकल है। और न्यूट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, एटॉमिक पार्टिकल है। और यहाँ पर बात करते हैं अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में बताया गया था कि हीलियम के बराबर होता है। और अल्फा पार्टिकल कहाँ से प्राप्त होता है, तो रेडियो एक्टिव डीके से प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं कॉस्मिक रेज का। तो कॉस्मिक रेज जो है आउटर एटमॉस्फेयर से जो है वो आता है। आउटर एटमॉस्फेयर में ये मौजूद रहता है। ये जो है ओजोन लेयर जो है इस कॉस्मिक रेज को नीचे धरातल पर नहीं आने देता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये कितना खतरनाक है, इसकी एनर्जी कितनी है, हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है गामा रेज है। गामा क्या है, एक रेज है, पार्टिकल नहीं है। मैंने यहाँ पर दर्शाया कि कुछ पार्टिकल्स हैं और कुछ रेज हैं। तो गामा क्या है, रेज है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है गामा क्या है, पार्टिकल है या रेज है। तो फिर गामा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो रेडियो एक्टिव डीके से प्राप्त किया जाता है। फिर उसी तरह से जो है एक्सरे है। एक्सरे क्या है, रेज है, पार्टिकल नहीं है। और ये एक्सरे प्रोड्यूस होता है जब हम हाई फ्रीक्वेंसी के रेज को, रेडिएशंस को या इलेक्ट्रिक स्पार्क
को जो है मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक कराते हैं तो हमारा एक्स रे प्रोड्यूस होता है। अल्ट्रा वायलेट की जो बात करते हैं, ये जो है सन से प्राप्त होता है और ये अल्ट्रा वायलेट रेज को ओजोन लेयर ज़मीन पर नहीं आने देता है, ये वहीं पर रोक लेता है इसको। ये भी ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है। उसके बाद हम बात करते हैं विजिबल रेज। अब विजिबल रेज के बिना जो है हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं, कोई भी वस्तु नहीं देख सकते हैं। सन या बल्ब या किसी भी चीज़ को आप जलाते हैं, वहाँ से हमें विजिबल रेज प्राप्त होता है। फिर उसके बाद जो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ये क्या है? रेज है, पार्टिकल नहीं है, रेज है और ये इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट से प्राप्त होता है। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स जो है ये भी क्या है? रेज है। क्लिस्ट्रॉन ट्यूब से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। रेडियो वेव्स ये भी क्या है? रेज है। एसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी जो है, अल्टरनेटिव करंट जो है हाई फ्रीक्वेंसी से क्या होता है? रेडियो वेव्स जो है प्रोड्यूस होता है। हमने यहाँ पर देखा कि कुछ रेज है और कुछ पार्टिकल हैं, और कुछ जो पार्टिकल है वो किस पार्टिकल के बराबर है, यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखेंगे, मेमोरी में रखेंगे और यहाँ से कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जो है आपका जो है नीट वगैरह में पूछा जा सकता है। इसलिए इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में।